नमस्कार सब साथियों को एरना के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं बामर लाल आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान के संदर्भ में एक कहावत फेमस है कि राजस्थान में पानी कटे है ना। तो ये बात आरपीसी को और आरएमएसएसबी के प्रश्न निर्माण करने वाले विशेषज्ञों को अच्छे से पता है। तो वो क्या करते हैं कि जल संसाधन के बारे में जब भी उनको प्रश्न बनाना होता है तो वो जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है 2022 के बाद से, ये जो है वार्षिक रूप से प्रकाशित हो रही है ना। तो वो जो क्या करते हैं, इस रिपोर्ट से काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न बनाते हैं। तो अब तक ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि उस रिपोर्ट के अनुसार कि राजस्थान में कुल कितने भूजल ब्लॉक हैं, उसमें से सेफ कितने हैं, उसमें से अति दोहित की श्रेणी में कितने हैं, और राजस्थान में भूजल दोहन की दर कितनी है ना। अभी तक इतने ब्लॉक्स पूछे गए हैं, इतने प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से ये भी पूछा गया है कि लवणीय ब्लॉक कितने हैं राजस्थान में और कौन कौन से हैं, और ऐसे कौन से ब्लॉक हैं जिसमें नलकूप का जो है खनन नहीं किया जा सकता है ना, पानी निकालने पर बिल्कुल जो है रोक लगी हुई है। ऐसे ब्लॉक्स की भी अपने चर्चा करेंगे। और इस रिपोर्ट को मैंने 460 पेज को है 7 से 8 पेज में आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। और डाटा ऐसे नहीं कि मैंने सीधा सीधा कॉपी कर लिया है, मैंने सबसे पहले रफ में उतारा, उसको रफ में उतारने के बाद में इसको जो है फेयर किया है ना। फेयर किया तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटेगा आपका जो इस रिपोर्ट से आए और आपका गलत हो जाए। और ये मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को इत्मीनान से सुन लिया 10 से 15 मिनट में, है ना, डबल स्पीड करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी स्पीड वैसे ही डबल के आसपास ही है ना। तो आप नॉर्मल स्पीड में रख के इसको सुनना। तो याद कराने की गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं काफ़ी बार इसको रिवाइज करा करा के आपको याद करा ही दूंगा, ये गारंटी मेरी है। आप बस इसको सुनते रहना 10 से 15 मिनट में। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2023 प्रकाशित कौन करता है? केंद्रीय भारत का जो है जल शक्ति मंत्रालय ये प्रकाशित करता है। पहली बार कब प्रकाशित हुई है? 1980। ये पहली बार का आप याद कर लेना। और 2022 के बाद से जो है ये एनुअली प्रकाशित हो रही है ना। और 80 के बाद अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2023 के संदर्भ में अपने चर्चा करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा आपको एक बार प्रीव्यू दे देता हूँ इसमें कि कैसे क्या अपने इस रिपोर्ट को याद करने वाले हैं। मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ भारत, अपना भारत, और इधर लिखा हुआ है अपना राजस्थान। तो इसमें 2022 के डाटा और 2023 के डाटा, इन दोनों का राजस्थान और भारत के संदर्भ में मैंने तुलनात्मक दिया है, ताकि तुलनात्मक करने से क्या है कि चीज़ें, अब राजस्थानी क्या है कि कंपैरिजन करने में माहिर रहते हैं, है ना। तो राजस्थानी को याद भी है ना, कंपैरिजन के माध्यम से करवाएंगे, ठीक है। तो भारत में कुल भूजल ब्लॉक कितने हैं? पहले थे यानी कि 2022 की बात करूंगा मैं, है ना। पहले अगर शब्द में यूज़ कर रहा हूँ कि पहले इतने थे, तो 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो पहले कितने थे? 70, 89, ये जो पहले थे। अब कितने हैं? 65, 53, है ना। कमी हुई है ना। कुल भूजल ब्लॉक में भारत के संदर्भ में कमी हुई है। राजस्थान के संदर्भ में देख ले, चलो आ जाओ राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। 302 पहले थे, 302 अभी है, कोई बात नहीं, वैसे के वैसे हैं। 302 थे, 302 है। 22 में 302 थे, अभी भी 302 है, ठीक है। अब इसके बाद में कुल भूजल ब्लॉक तो आपको याद करना ही है। कुल भूजल ब्लॉक के बाद में दूसरा नंबर आता है सेफ कितने हैं ना। सेफ ऐसे हैं कि वहाँ से जितना पानी निकाला जा रहा है वो बराबर सेफ है, और वहाँ की जनता पूरी सूझबूझ के साथ में पानी का प्रयोग कर रही है, ठीक है। तो भारत में सेफ कितने हैं? टोटल कितने हैं? 65, 53, और उसमें से 47, 93 ये जो है सेफ है। तो मतलब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत काफ़ी अच्छे से मैंने मेंटेन किए हुए हैं सेफ ब्लॉक्स की कंडीशन को, है ना। इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, पिछली रिपोर्ट की तुलना में 5%, 5.7% की वृद्धि भी हुई है सेफ ब्लॉक्स में भारत के संदर्भ में। लेकिन राजस्थान में देखें, राजस्थान की तरफ देखें जरा, कि 2022 में 38 ब्लॉक ऐसे थे जो सेफ कैटेगरी में थे। अभी भी 38, कोई परफॉर्मेंस, कोई ऐसे चेंज नहीं हुआ, है ना। प्रतिशत कितना है? टोटल का कितने प्रतिशत सेफ है? तो 12.58, ध्यान रखना है, 12.58 कुल जो भूजल ब्लॉक है राजस्थान में, वो जो है उसका कितना प्रतिशत है? 12.58। ये याद रखने की जरूरत है, देश भर में न्यूनतम प्रतिशत है। तो चिंताजनक बात है कि नहीं है कि राजस्थान में पानी कटे कहाँ है? सेफ ब्लॉक देख लो आप, कितना दोहन किया जा रहा है। सेफ ब्लॉक की श्रेणी में सिर्फ 38 ब्लॉक हैं 302 में से, और 12.58 ये जो है टोटल का कितने प्रतिशत है? 12.58% सेफ जोन किया, सेफ जोन में थे, ठीक है। अब सेफ जोन और क्रिटिकल के बीच में आता है सेमी क्रिटिकल, यानी कि अर्ध संवेदनशील, ठीक है। अर्ध संवेदनशील यानी कि इसमें ये भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो 885, 698, 885 से 698 हो गए, यानी कि सेमी क्रिटिकल से संख्या जो है कम हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो ये अच्छी बात है, सेमी क्रिटिकल की संख्या कम होनी चाहिए, और वो कहाँ जाना चाहिए? सेफ में जाना चाहिए, है ना। सेमी क्रिटिकल से अर्ध संवेदनशील से कहाँ चले जाए? सेफ में चले जाए, हम ऐसी आशा कर रहे हैं।
लेकिन राजस्थान के लोग मानते कहाँ हैं, है ना, कहाँ मानते हैं। 20 से कितने कर दिए, 22 कर दिए, बढ़ा दिए भाई साहब। सेमी क्रिटिकल यानी कि अर्ध संवेदनशील की स्थिति बढ़ गई, पहले 20 थी अब 22 हो गई। ठीक है, अब ये भी देख सकते हैं इसका प्रतिशत, इसमें बढ़ोतरी है प्रतिशत, है ना। सेमी क्रिटिकल में बढ़ोतरी होनी किस में चाहिए, सेफ वाले में होनी चाहिए, वो किस में रही है, सेमी क्रिटिकल वाले में और क्रिटिकल वाले में। क्रिटिकल वाले में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है ना। संवेदनशील वाले में कितनी बढ़ोतरी हुई है, राजस्थान में 1 की बढ़ोतरी हुई है, 22 थे 23 हो गए। पहले इसमें सेमी क्रिटिकल में कितने थे, सेमी क्रिटिकल में 20 थे और अब कितने हो गए, 22 हो गए, है ना। हाँ, अब जो है सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल का मैंने डाटा आपको बता दिया है। भारत के संदर्भ में इतना अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, विशेष रूप से फोकस करना है राजस्थान वाला। ठीक है, भारत का डाटा भी आपके साथ सामने लिखा हुआ है, याद कर सकते हैं आराम से। राजस्थान का मैं विशेष फोकस करूंगा। टोटल 302 और सेफ ब्लॉक 38 राजस्थान में पहले थे, कोई चेंज नहीं हुआ है। सेमी क्रिटिकल 20 से 22 हो गए, है ना। क्रिटिकल 22 से 23 हो गया, एक बढ़ोतरी है, 0.32 का इजाफा हुआ है। और अब देखते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जितना पानी वहाँ से दोहन किया जा सकता है उससे बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ना। पहले इसमें 219 ब्लॉक्स थे भारत में, राजस्थान में, अब कितने हैं, 216। भारत के संदर्भ में अगर स्थिति देखें तो सुधार हो रहा है, काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है भारत में ना। कि पहले 1006 थे ना, किसमें ओवर एक्सप्लॉइटेड है, अब कितने हैं, 736 रहे हैं। थैंक गॉड, कम हो रहे हैं ना, ओवर एक्सप्लॉइटेड वाला कम होना चाहिए ना। दोहन, जिसका दोहन अधिक किया जा रहा है उनकी संख्या कम होनी चाहिए ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, भारत इसमें अच्छी प्रगति कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि अति दोहित में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। ये तो बहुत चिंता की बात है ना, चिंता की बात है। अति दोहित में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर नहीं होना चाहिए। पहले स्थान पर किस में होना चाहिए, सेफ वाले में होना चाहिए। सेफ वाले में तो सबसे न्यूनतम है, ध्यान रखना, सेफ वाले में तो सबसे न्यूनतम है और एक ओवर एक्सप्लॉइट में सबसे ज़्यादा है ना। 219 से 216 हो गए। ये जो 3 का चेंज आया ना, ये 3 कहाँ गए हैं, इस ओवर एक्सप्लॉइट वाली से श्रेणी से कहाँ गए हैं। ये एक तो इधर आ गया क्रिटिकल वाली में, है ना, एक बढ़ोतरी इधर हुई है, ये क्रिटिकल वाली में एक बढ़ गया, हाँ, एक उधर से 3 कम हुए हैं ओवर एक्सप्लॉइट से, एक इधर बढ़ गया प्लस एक इधर, और 2 जो है सेमी क्रिटिकल में बढ़ गए। ठीक है, ये जो है इधर थोड़े से उच्च इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है ना, उच्च कैटेगरी में गए हैं ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राजस्थान में भारत के कुल अति दोहित ब्लॉक्स का कितना प्रतिशत है ना। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2023, उसके अंतर्गत कुल जो भारत में अति दोहित ब्लॉक्स हैं उनमें से राजस्थान में कल कितने कितने प्रतिशत है। संख्या मैंने आपको बता दी 216 है, प्रतिशत निकाल लो, 29 पॉइंट समथिंग आएगा, 29.34। ये जो है टोटल का राजस्थान में है और एक्सप्लोर्ट का, है ना, तो काफ़ी आगे हैं और एक्सप्लोर्ट में राजस्थान। तो अब देखते हैं लवणीय ब्लॉक। भारत में 158 थे और 127 हो गए, है ना, 158 से 127 हो गए, यानी कमी हुई है। लवणीय ब्लॉक यानी कि खारे पानी वाले जो है ना, जिसमें बिल्कुल खारापन है, पूरे के पूरे ब्लॉक में खारा पानी है ना, उनकी संख्या भारत में कितनी थी, पहले 158 थी, अब कितनी रही है, 127 है। अपन को ये याद रखना है 127। ठीक है, राजस्थान में पहले 3 थे, अब कितने हैं, 3 है, 0.99। टोटल का राजस्थान में 302, उसका 0.99 कितने हुआ, 3 हुआ। ये जो है राजस्थान में लवणी ब्लॉक है। लवणी ब्लॉक कौन कौन से हैं वो भी अपने याद करेंगे इस वीडियो के अंदर दौरान। अब देखते हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ में, अपने एक बार और रिव्यू ले लिया भारत का और राजस्थान का तुलनात्मक, है ना। तुलनात्मक लेने के बाद में राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसको देख लेते हैं कि कुल भूजल ब्लॉक्स है कितने, 302। ठीक है, ये जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो अशोक जी थोड़े से लेट हो गए, उन्होंने अधिसूचना जारी करने में लेट कर दी, इसीलिए जो है जल शक्ति मंत्रालय ने डाटा एकत्रित करने में ज़्यादा देर नहीं करी। उन्होंने डाटा मंगवा लिए 33 जिलों के अनुसार ही, है ना, 33 जिलों के डाटा दे दिए इन्होंने। और 33 जिलों में कितने भूजल ब्लॉक हैं, 302। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, वापस रिवाइज कर रहे हैं, 302 ब्लॉक। अब 302 ब्लॉक है तो सर्वाधिक किस जिले में है, टॉप 3 जिले याद कर लेते हैं। सबसे पहला है उदयपुर, बाड़मेर और जोधपुर। उदयपुर में 18, उदयपुर में 18, उदय से 18 याद करें, उदयपुर में 18, फिर बाड़मेर और जोधपुर, इनमें 17 हैं। सबसे कम है जैसलमेर में। जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है लेकिन उसमें भूजल ब्लॉक्स जो हैं वो कम है, कितने, 4 है। ठीक है, उदयपुर में 18, बाड़मेर में 17, जोधपुर में 17, टोटल 302। राजस्थान जो है, राजस्थान के 33 जिलों में ये फैले हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेफ कितने हैं। 302 में से सेफ कितने, मैंने आपको बताए थे 12.58%। 38 ब्लॉक जो है वो सेफ की कैटेगरी में है। अब अपन को ये देखना है कि सर्वाधिक सेफ ब्लॉक कहाँ पर है, तो ये 4 जिले हैं
4 जिलों में 2 जिले उत्तरी हैं, उत्तरी राजस्थान के, 2 जिले हैं दक्षिणी राजस्थान के, है ना, सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में। ये जो है राजस्थान की साख बचाने में आगे आगे है, कतार में सबसे आगे है। ये प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के अन्य जिले भी उनको फॉलो करें। गंगानगर, उसमें 9 के 9 जिले, है ना। वेल डन गंगानगर वालों, आप बहुत अच्छा कर रहे हो राजस्थान के लिए, एक प्रेरणा पुंज हो हमारे लिए। 9 में से 9 ब्लॉक जो हैं वो सेफ जोन में है ना। डूंगरपुर उसके बाद में सेकंड पे आता है, 80% ब्लॉक, यानी कि 10 में से 8 ब्लॉक जो हैं वो सेफ जोन में है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है, प्रतिशत में आता है हनुमानगढ़, है ना। प्रतिशत में आता है हनुमानगढ़, जबकि संख्या में आता है बांसवाड़ा। ध्यान रखना, प्रतिशत में हनुमानगढ़ कैसे आ रहा है, हनुमानगढ़ में आ रहा है 71% और बांसवाड़ा में आ रहा है 54 के आसपास प्रतिशत बनेगा ये, है ना। तो प्रतिशत में ऐसे क्रम पूछे तो हनुमानगढ़ को तीसरे नंबर पर कर लेना प्रतिशत में, और संख्या में पूछे तो हनुमानगढ़ चौथे में कर लेना। ठीक है, इतना ही करना है। ये 4 जिले जो हैं इधर बताए हुए मैंने, ये टॉप 4 हैं जिसमें सेफ भूजल ब्लॉक सर्वाधिक है। इधर राइट साइड में मैंने देखा है कि 21 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी सेफ श्रेणी का ब्लॉक नहीं है। ये बहुत चिंताजनक विषय है, याद कर लेना है अपन को, चिंताजनक विषय जो है। अब इसके बाद देखते हैं सेमी क्रिटिकल यानी कि सेफ और क्रिटिकल बीच में, सेमी क्रिटिकल अर्ध संवेदनशील ऐसे भूजल ब्लॉक जो सेफ और क्रिटिकल के बीच में आए हुए हैं। कितने हैं मैंने आपको बताए थे, 20 से 22 हो गए, डिस्कस करी थे, 20 से 22 हो गए, यानी कि +2 हुआ है, +2 हुआ है ना। और सबसे ज़्यादा सेमी क्रिटिकल कहाँ है, बांसवाड़ा में 5, ये याद कर लेना। सेमी क्रिटिकल कहाँ है, बांसवाड़ा में। और क्रिटिकल सर्वाधिक कहाँ है, क्रिटिकल सर्वाधिक जहाँ कहाँ है, उदयपुर में। टोटल 18 थे उदयपुर में ना, 18 में से 11 जो है क्रिटिकल वाले श्रेणी में आते हैं। क्रिटिकल में बढ़ोतरी कितनी हुई थी, +1 की हुई थी, है ना। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लोइटेड में 219 थे 2022 में, अब कितने हैं, 216 है। ये जो 3 थे ना मैंने आपको बता दिए कहाँ गए हैं, एक तो गए हैं अपने सेमी क्रिटिकल में, 2 गए हैं सेमी क्रिटिकल में। ठीक है, अब ओवर एक्सप्लोइटेड का प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है 71.52%, सर्वाधिक प्रतिशत यही है ओवर एक्सप्लोइटेड ना। 302 में से 216 जो है ओवर एक्सप्लोइटेड की श्रेणी में आते हैं। अब संख्या के हिसाब से सर्वाधिक ओवर एक्सप्लोइटेड भूजल ब्लॉक कहाँ पर है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाड़मेर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाड़मेर 15, 16, 15, 14, 14, ये जो है संख्या के हिसाब से टॉप 4 जिले। अब प्रतिशत के हिसाब से ऐसे 11 जिले हैं, है ना, जिनके सभी के सभी ब्लॉक जो है अति दोहित की श्रेणी में आते हैं ना। जो जयपुर के आसपास ये मैदानी जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास वाला जो सर्वाधिक उपजाऊ भी माना जाता है, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी है, तो वो जो जिले हैं उसमें पानी का दोहन भी अधिक होगा फिर तो, है ना। ये देख लो जिले एक बार आप देख सकते हैं सर्वाधिक कहाँ पर है संख्या। जयपुर में चबदा के चबदा सारे ब्लॉक जो है, अलवर में भी हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर और जैसलमेर। इधर देख लो, एक तो सबसे पश्चिमी, एक सबसे पूर्वी जिला, ये 2 जिले, और जयपुर के आसपास वाले जिले, और एक चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ये है ना एक लिंक बन रहा है जयपुर से ना, कि जयपुर से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद में जैसे अजमेर, है ना, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ऐसे ये वाला एक मैप में आप ड्रॉ कर लेना कि ये जो जिले हैं इसके पूरे के पूरे, है ना, यहाँ के लोगों को टेंशन नहीं है पानी की, पूरे के पूरे ब्लॉक अनसेफ कर रखे हैं और एक्सप्लोइट कर रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे कितने जिले हैं जिनके सारे के सारे ब्लॉक सेफ सुरक्षित जिले माने जा सकते हैं। सुरक्षित जिले ऐसे जिले होते हैं जिनमें एक भी ब्लॉक जो है अति दोहित की श्रेणी में नहीं है ना। अति दोहित की श्रेणी में नहीं है तो कौन सी श्रेणी में है, यानी क्रिटिकल में हो सकते हैं, सेमी क्रिटिकल में हो सकते हैं या सेफ में हो सकते हैं। तो ऐसों को सुरक्षित जिला माना गया है। सुरक्षित ब्लॉक अलग चीज़ है, सुरक्षित जिला अलग चीज़ है। तो 4 जिले ऐसे हैं जिनके एक भी ब्लॉक जो है अति दोहित की श्रेणी में नहीं है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, गंगानगर 9 ब्लॉक, डूंगरपुर में 10 में से 8 ब्लॉक, है ना, सेफ है। हनुमानगढ़ में 7 ब्लॉक है, उसमें से 5 सेफ हैं। बांसवाड़ा में 6 सेफ है ना। तो ये जो है 4 जिले, 2 उत्तर के 2 दक्षिण के, ये जो है 4 जिले ऐसे हैं जो सेफ जिले हैं, यानी कि उसमें एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं जो अति दोहित की श्रेणी में है। 29 जिले अति दोहित की श्रेणी में आते हैं, यानी कि उनका कोई न कोई ब्लॉक जो है अति दोहित वाली श्रेणी में है। ठीक है, अब देखते हैं 3 लवणी ब्लॉक कौन कौन से थे। 3 लवणी ब्लॉक, एक खाजूवाला बीकानेर में, तारानगर चूरू हमारे गुरुजी सुभाष जी चारण का गांव तारानगर चूरू, और रावतसर हनुमानगढ़।
ये नाम से काफ़ी लवणीय है ना, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मीठे हैं। पानी भले खारा हो लेकिन लोग बहुत मीठे हैं। तो ये 3 ब्लॉक जो है आप याद कर लीजिएगा, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। उत्तरी राजस्थान बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। एक शेखावाटी का जिला है, ब्लॉक है तारानगर, रावतसर, हनुमानगढ़ और खाजूवाला, बीकानेर। ये जो है मिलान करने में आ सकता है आपके। ठीक है, अब भूजल दोहन पर रोक लगाई हुई है कौन कौन सी भूजल ब्लॉक में, है ना। ये PYQ है, मैंने आपको बताया था कि PYQ एनालिसिस के साथ साथ में चलेंगे। और बहरोड अलवर में, भीनमाल जालौर में, सूरजगढ़ झुंझुनू में, धौंध सीकर में, श्री माधोपुर सीकर में। ये जो 5 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर भूजल दोहन पर रोक लगी हुई है। ये जो है मैंने PYQ से उठाया है, और ये जो 2023 वाली रिपोर्ट है इसमें इस संदर्भ में कोई भी अपडेट नहीं दिया हुआ था। अब भूजल दोहन की दर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस रिपोर्ट में से प्रश्न आता है तो इस चीज़ को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे ना, सबसे ऊपर रखोगे प्रायोरिटी में। भूजल दोहन की दर, भूजल दोहन की दर भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में तुलनात्मक देखेंगे अपने। भारत की कितनी है? 59.26। कितनी है? 59.26। ठीक है, और राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की तो बहुत चिंताजनक है, मैंने आपको बताया था, है ना। 151.07 ये जो है 2022 में थी, 151.07। अब कितनी है? 148.77 ये जो है वर्तमान में है। भूजल दोहन की दर है ना निकालने की, पानी कितना जल्दी निकाल रहे हैं, कितना अपने लापरवाही से निकाल रहे हैं, है ना। सोच नहीं रहे कि अंदर आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचेगा भी नहीं बचेगा। तो 151 से 148 होगी, यानी कि थोड़ी सी अपने राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि भूजल दोहन की दर जो है कम हो रही है। 151.07 से 148.77 हो गई, यानी कि कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी राजस्थान सेकंड पे बना हुआ है भूजल दोहन में, पानी निकालने में, ना। तो पंजाब जो है सबसे ज़्यादा है भूजल दोहन में, दोहन करने में पंजाब वाले सबसे आगे हैं, राजस्थान वाले थोड़े से पीछे रह गए हैं। डर में राजस्थान डर गया। ठीक है, डर गया यानी कि 2 अंक आ रहे हैं डर में, है ना। डर में राजस्थान में 2 अंक आ रहे हैं, और दूसरे स्थान पर है 148.77। ठीक है, 2.93 की कमी हुई है, ये थोड़ी सी राहत की सांस है। ठीक है, अब अपने मैं आपके सामने 3 डाटा प्रस्तुत करने वाला हूँ। 3 डाटा ऐसे हैं कि एक तो है कि पानी कितना निकाला जा सकता है, यानी निकालने योग्य पानी कितना है ज़मीन के अंदर से, है ना। और एक है इसमें से अपने निकाल कितना रहे हैं, और एक जो है कि ये तो है निकालने योग्य पानी, ये बीच में जो मैंने लिखा है ये निकालने योग्य पानी, है ना, कि कितना पानी अपने ज़मीन में से निकाल सकते हैं। एक जो है एक्सट्रैक्शन, ये जो है अपने कितना पानी निकाल रहे हैं, कितना पानी निष्कासित कर रहे हैं ज़मीन में से। और ये जो है रिचार्ज कितना करे, यानी कि पुनर्भरण कितना हो रहा है पानी का, है ना। ये तीनों ही अपने राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना पानी अपने ज़मीन में से दोहन कर सकते हैं। तो भारत के संदर्भ में देखें तो 407 दोहन कर सकते हैं, 241 किया जा रहा है। ये डाटा जो है BCM में है ना। MCM का अगर डाटा मिले तो आप MCM में नहीं करोगे, बिलियन क्यूबिक मीटर, इसमें अगर आपको मिले डाटा तो ही करना है। 407 निकाला जा सकता है, 241 अपने निकाल रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो ये अच्छी कंडीशन में है ना। आधा लगभग निकाल रहे हैं, है ना, आधा ही निकाला जा रहा है, 60% निकाला जा रहा है, दोहन किया जा रहा है ना। ये जो है 449 का डाटा याद रखोगे आप किसमें, कि इतना जो है रिचार्ज किया जा रहा है, पुनर्भरण किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान के संदर्भ में 11.25 BCM इतना जो है पानी जमीन से निकालने योग्य है। अपने निकाल कितना रहे हैं? 16.74 निकाले, यानी कि भाई साहब संभल जाओ रे, 11.25 निकाला जाने योग्य है, और 16.74 निकाला जा रहा है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। 16.56 से 16.74 हो गया, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। और वापस रिचार्ज कितना कर रहे हैं? 12.45। ये तीनों डाटा 11.25 निकालने योग्य, 16.74 निकाला जा रहा है, और 12.45 जो है रिचार्ज किया जा रहा है, यानी कि पुनर्भरण किया जा रहा है, यानी बारिश का जो पानी है उसको ज़मीन के अंदर वापस डाला जा रहा है। ठीक है, ये जो है रेनफॉल का डाटा अपन भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि 2021 में कितनी बरसात हुई है ना। विंटर, प्री मानसून और साउथ वेस्ट मानसून के बाद में पोस्ट मानसून कितना डाटा भारत में रहा है, ये जब अपन मानसून की चर्चा करेंगे उस टाइम देख लेंगे। अपन जो है अभी इसको रखते हैं भूजल बोर्ड के संदर्भ में ही सेंटर रखते हैं, और उसका सारा डाटा डिस्कस कर लेते हैं। 2022 से 2023 में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो 9 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें कंडीशन जो है सुधरी है राजस्थान में ना। राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ, ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें कंडीशन सुधरी है, यानी कि वो ओवर एक्सप्लोइट से यानी
गए कहाँ पर है, उसमें गए हैं और एक्सप्लोइट से ऊपर क्रिटिकल में, सेमी क्रिटिकल में या सेफ में गए हैं, या उनमें थोड़ी स्थिति सुधार हुई है, तो पॉइंट में सुधार हुई है। 9 ब्लॉक्स उसमें सुधार हुआ है। 5 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें स्थिति पहले से बदतर हो गई है ना, और 288 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 24 ब्लॉक ऐसे हैं, 288 में कोई बदलाव नहीं, 24 ब्लॉक ऐसे जिसमें वो फ्लोराइड प्रभावित है। फ्लोराइड प्रभावित का डाटा नया नया है, याद करना है कितने, 24। 288 जिसमें कोई चेंज नहीं, 5 ऐसे जिसमें स्थिति बिगड़ गई, 5 में स्थिति बिगड़ी, और 9 है जिसमें सुधार हुआ, और 3 ऐसे हैं जो लवणीय थे और लवणीय ही हैं अभी वर्तमान में। ये जो है 9 जिसमें सुधार हुआ है, उनके आप एक बार नाम देख लीजिए। हो सकता है आपसे मिलान में पूछ ले, काफ़ी चर्चित नाम है, आपने वैसे सुने हुए हैं। एक नाम नाडोती करौली, ये आपके लिए नया हो सकता है। चित्तलवाना जालौर सुना हुआ है आपने, सायरा उदयपुर सुना हुआ है, पिंडवाड़ा सिरोही, सिरोही खुद और लूनी, फतेहपुर सीकर, मकराना, टोडा रायसिंह टोंक, ये जो है ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें सुधार हुआ है। यहाँ के लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं और सुधार कर रहे हैं, और यहाँ के लोग अभी तक सुधार नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से, बूंदी, बाप, जोधपुर, भवानी मंडी, झालावाड़, चूरू और पीलीबंगा, ये जो है अभी तक अच्छी स्थिति में नहीं है, इनकी स्थिति जो है पहले से बदतर हुई है। ठीक है, और अब जो है राजस्थान में रेनफॉल देख लेते हैं। राजस्थान में वर्षा कितनी हुई है। राजस्थान में वर्षा 2021 की तुलना 2021 की चर्चा इसमें की हुई थी, मैंने वही डाटा लिया है। 587 मिलीमीटर वार्षिक 2021 में वर्षा हुई थी, और विंटर में कितनी हुई थी, 9 mm। विंटर का डाटा पूछा जा सकता है, विंटर में वर्षा होती है ना अपने। प्री मानसून, मानसून से पहले 54.4 mm। साउथ वेस्ट मानसून, उससे हुई 485, और पोस्ट मानसून यानी कि मानसून के पश्चात जो वर्षा हुई है वो ये 38.3, 587 mm टोटल हुई है। ये जो है मौसम वाले में अपने चर्चा करेंगे, तब इसको डिटेल में ले लेंगे। फिलहाल के लिए इसमें जो डाटा थे महत्वपूर्ण, वो आपको मैं वापस बता देता हूँ। 1 मिनट का ही वीडियो रहेगा ये, अब वापस रिकैप करने का, कि रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, कौन सा संस्करण है, प्रकाशित कौन करता है, राजस्थान में, भारत में टोटल कितने भूजल ब्लॉक हैं, राजस्थान में कुल कितने हैं, भारत में कुल कितने हैं 65, 53, राजस्थान में कुल कितने हैं 302। ठीक है, कुल सेब की बात की जाए तो राजस्थान में सेब कितने हैं 38, और एक्सप्लोइट कितने हैं, पहले 219 थे, अब 216 है। ठीक है, क्रिटिकल में कितने हैं, क्रिटिकल में सर पहले जो है 22 थे, अब 23 है, और इसमें सेमी क्रिटिकल में पहले 20 थे, अब 22 है ना। अगर इनका आपको अवरोही क्रम पूछे तो बता दोगे क्या, अवरोही क्रम आप जो है कमेंट के अंदर लिखोगे कि भूजल ब्लॉक का राजस्थान के संदर्भ में अवरोही क्रम लिखिए, संख्या के संदर्भ में ना। 302 टोटल है, उसमें से अवरोही क्रम आपको लिखना है कि और एक्सप्लोइट पहले आएगा, या सेफ पहले आएगा, या सेमी क्रिटिकल पहले आएगा, या लवणीय पहले आएगा, है ना। ये जो कैटेगरी मैंने बता रखी है, वो जो है आप इसको अवरोही क्रम में लिखते हुए कमेंट करेंगे और बताएंगे। उनमें प्रतिशत भी आपको याद रखना है ना। राजस्थान के संदर्भ में तो आपको विशेष रूप से प्रतिशत भी याद रखना है। ठीक है साथियों, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है, कोई अगर सुधार करने की गुंजाइश है, तो आप ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद, राम राम।